कि चाहे पूरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स फेल हो जाएं, पर ये फेल नहीं होती है। कैसी फीलिंग आती है जब हम मैच हार रहे हों और आखिर की 1-2 बॉल्स में हमारे बैट्समैन स्कोर मैनेज कर लें और लास्ट में 6 पड़ जाए और हम जीत जाएं। ऐसी ही फीलिंग आपको आज की टेक्निक्स में आने वाली है। आज मैं आपके साथ 3 मैजिकल प्रैक्टिसेस शेयर करने वाली हूँ जो कभी भी फेल नहीं होती हैं। जी हाँ, कभी भी फेल नहीं होने का मतलब है कि चाहे पूरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स फेल हो जाएं, पर ये फेल नहीं होती है। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जिनकी वाइब्स बहुत नेगेटिव चल रही हैं, अगर आप उन लोगों में से हैं जिनके लॉ ऑफ अट्रैक्शन पहले तो काम करता था पर अब काम नहीं करता है, या अगर आपकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि मेरे लिए तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन नाम की चीज काम ही नहीं करती है, तो भी ये तीनों प्रैक्टिसेस आप पर काम करेंगी। और ये तीनों प्रैक्टिसेस अपने आप में वो जेम है, वो हीरा है कि अगर आप इसमें से एक भी मास्टर कर लोगे ना तो भी आपका काम हो जाएगा। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर एक प्रैक्टिस मास्टर करनी हो तो वो कौन सी हो, वो होगी सेकंड वाली। और आज मैं एक ऐसी प्रैक्टिस आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ जो सिर्फ फीमेल्स को फॉलो करनी है। जी हाँ, मैं पहली बार कुछ ऐसा डिस्कस करने वाली हूँ, तो साथ में बने रहना। अब बात करते हैं पहली टेक्निक की। यह है विस्पर टेक्निक। और जब मैंने अपने चैनल पे पहली बार इसे शेयर करा तो सब दूर से सक्सेस स्टोरीज की बाढ़ आ गई मेरे पास। जी हाँ, मतलब डीएम्स, इंस्टा, कमेंट्स, मेल्स, व्हाट्सएप, हर जगह से आई वाज गेटिंग सक्सेस स्टोरीज ओनली। और लोग इतने आश्चर्य में थे कि जो काम कभी नहीं हो रहा था, लाइक उनकी स्कॉलरशिप्स आ गई, उनका रुका हुआ पैसा आ गया, उनका जीएफ, बीएफ, एक्स सब आ गए, उनके क्रश से उनको रिस्पॉन्स आ गया, उनके पेरेंट्स की तबीयत स्टेबल हो गई, उनके जो भी रुके हुए काम थे जिस पर वो थक हार चुके थे, वो सारे काम बहुत आसानी से हो गए। ये जादू है विस्पर टेक्निक का। अगर आपने विस्पर टेक्निक नहीं देखी है या आपको नहीं पता है, गाइज यू आर मिसिंग समथिंग, तो उसका लिंक आपको यहाँ मिल जाएगा, आप जरूर चेक करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं विस्पर टेक्निक पर फिर से वीडियो रिक्रिएट करूं तो आप कॉमेंट कर सकते हैं रिक्रिएट। ओके, नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड टेक्निक। दिस इज कॉल्ड रिवर्स टेक्निक। जी हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जैसे ही आपके अंदर एक डिजायर आती है ना, आप बहुत डेस्परेट हो जाते हैं, बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं और सब कुछ छोड़ के बस अपनी मैनिफेस्टेशन के पीछे पड़ जाते हैं। और अब लग रहा है कि मैं बिल्कुल ही हेल्पलेस हूँ, मुझे अपनी डिजायर चाहिए भी पर मुझे समझ नहीं आ रहा है अपने आप को रोकूं कैसे। यहाँ पर आती है रिवर्स टेक्निक। अच्छा, जब मैंने रिवर्स टेक्निक अपने चैनल पे शेयर करी, अपने क्लाइंट से शेयर करी, 2 दिन 3 दिन में बड़े बड़े रिजल्ट्स उनको आने लग गए मल्टीपल एरियाज के लाइफ। मतलब ऐसा नहीं था कि कोई एक मैनिफेस्टेशन हुआ है। मेरे पास क्लाइंट्स आए जिन्होंने कहा कि हमारा आईबीएस भी ठीक हो गया है, बीपी नॉर्मल आ गया है, एंजाइटी चली गई है, हम पहले से ज्यादा खुश फील कर रहे हैं, और ऑफ कोर्स जो उनके मैनिफेस्टेशंस थे उनकी स्पीड भी बढ़ गई थी, और उनके जो मैनिफेस्टेशंस थे वहां पर भी उन्हें अच्छे मूवमेंट्स दिखने लग गए थे। ये जादू करती है रिवर्स टेक्निक। और अब मैं आपको ये भी बता दूं कि रिवर्स टेक्निक आपको बहुत सारी जगह पर नहीं मिलेगी, ये आपको मेरे चैनल पे मिलेगी। तो इफ यू वांट टू नो व्हाट इज रिवर्स टेक्निक, आपको उसका लिंक यहाँ मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो कि रिवर्स टेक्निक पर एक और वीडियो बने तो आप कमेंट कर सकते हो रिवर्स। क्योंकि मैं ये सारी चीजें पहले बना चुकी हूँ, इसलिए मैं उनको डिटेल में डिस्कस नहीं कर रही हूँ। उस पर्टिकुलर वीडियो के सेक्शन में जाएं तो आपको वो टेक्निक डिटेल में मिल जाएगी। अभी अगर मैं डिस्कस भी करूंगी तो डिटेल में नहीं कर पाऊंगी, आधी बातें छूट जाएंगी और फिर चीजें काम नहीं करती हैं। इसलिए आई रिक्वेस्ट यू कि आप उस वीडियो को देख लें, और स्टिल इफ यू वांट मी कि मैं उस पर पूरा वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट कर सकते हैं रिवर्स। अब हम लोग अपनी लाइफ में बहुत कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन बाहर चीजें कंट्रोल में आ ही नहीं रही होती हैं, नो मैटर व्हाट वी डू एंड हाउ हार्ड वी ट्राई। द थिंग इज हमारे बिलीव्स। जब तक बिलीव्स पर आप काम नहीं करोगे ना, लाइफ में मुश्किलें ही आने वाली हैं। और एक बार आपने अपने बिलीव्स को एड्रेस करना स्टार्ट करा, अपने इमोशंस को एड्रेस करना स्टार्ट करा ना, आपकी लाइफ में एक ईज आ जाएगा। ऐसा ही आता है मेरे क्लाइंट्स का, एक एक बार बात करने पर भी वो ईज आ जाता है। तो अगर आपको मेरी हेल्प की जरूरत है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको स्क्रीन पे मिल जाएंगी। और अब मैं जिस तीसरी प्रैक्टिस की बात कर रही हूँ उसे फॉलो करना है सिर्फ फीमेल्स को, क्योंकि मेरे पास मैक्सिमम फीमेल क्लाइंट्स ही आती हैं कंपैरेटिवली मेन। पर जब वो मेरे पास आती है ना, मुझे मैक्सिमम लोगों में एक प्रॉब्लम दिखती है कि उनका जो फेमिनाइन साइड होता है ना, वो बहुत सप्रेस्ड होता है, बहुत दबा हुआ होता है, और उनका जो मैस्कुलिन साइड होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो इफ यू आर अ विमेन, इफ यू आर अ फीमेल, इफ यू आर अ गर्ल, आपको सिर्फ इतना ही करना है कि आपको अपने फेमिनाइन साइड को अवेकन करना है। और अगर आप सिर्फ ये एक प्रैक्टिस भी करते हो तो आपको और कोई दूसरी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। ये मैजिक है फेमिनिज्म का।
अच्छा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैस्कुलाइन साइड खराब होता है, लेकिन फीमेल बॉडी में रहकर अगर आपकी मैस्कुलाइन एनर्जी ज्यादा है तो आपको रिसीविंग में प्रॉब्लम आएगी, आपके रिसीविंग ब्लॉक्स रहेंगे, आपकी अपनी एनर्जी इतनी पुलिंग हो जाएगी कि आप सब चीजें जो आपको चाहिए ना वो आसानी से पुल करोगे। दिस इज द अट्रैक्शन ऑफ फेमिनिज्म। फेमिनिज्म ना, मैं उस फेमिनिज्म की बात नहीं कर रही हूँ कि हम तो फीमेल्स है और हमें हमारे हक चाहिए और हमें लड़ाई करनी है उस चीज के लिए। मैं उस फेमिनाइन एनर्जी की बात नहीं कर रही हूँ। मैं एक बहुत डेलिकेट सी, एक सटल सी एनर्जी होती है जिसको फेमिनाइन एनर्जी बोलते हैं। वो बहुत पुलिंग होती है, मैग्नेटिक होती है, बहुत अट्रैक्टिव होती है। तो आपको सिर्फ इतना ही करना है कि आपको अपने फेमिनाइन साइड को अवेकन करना है। इफ यू वांट टू नो हाउ टू डू दैट, आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हो। तो ये थी आज की वो 3 प्रैक्टिसेस जो आपकी लाइफ में मैजिक करेगी इवन व्हेन द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट वर्किंग फॉर यू। और अब अगर आप उन लोगों में से हो जिन्हें बहुत डर लगता है, जिन लोगों को बहुत डर लगता है, बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं और साथ में ये भी डर रहता है कि कहीं मेरे नेगेटिव थॉट्स सच ना हो जाएं, अगर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए तो ये वीडियो देख लेना, आपके बहुत काम आएगा। थैंक यू।